शिव भक्त का, भगवान शंकर की आराधना करने वाले का, तप साधना करने वाले का, मंत्र जाप करने वाले का, केवल मुख का दर्शन भी कर लिया तो भी उसके संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए संपूर्ण जगत में भगवान शंकर के नाम जाप की, भगवान शंकर के मंत्र जाप की, भगवान राम के नाम जाप की, भगवान कृष्ण के नाम जाप की बड़ी महत्वता है। आप जीवन में जितना जितना भगवत नाम, भगवान शिव का नाम का उच्चारण करते हैं, शिव को उतना अपने करीब में आप पाते जाते हैं, भगवान शंकर को अपने नज़दीक में पाते जाते हैं। सब कुछ हो सकता है कि जब हमारा शरीर काम ना दे, जब शरीर किसी काम का ना रहे तो परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले ये सब साथ छोड़ दें, हो सकता है। शरीर में अगर रोग आ जाता है, शरीर में अगर कष्ट आ जाता है, शरीर अगर कोई बड़ी बीमारी को अगर पकड़ लेता है, शरीर अगर किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो हो सकता है कि कोई साथ दे ना दे, सब दूर हट जाते हैं, सब दूर चले जाते हैं। पर तुम्हारा दुख देखकर, तुम्हारी बीमारी देखकर, तुम्हारा तकलीफ देखकर, तुम्हारा कष्ट देखकर केवल एक जो तुमसे दूर नहीं जाता, हम पहले भी कहे कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, डॉक्टर भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप होता है। परिवार वाले भले तुमको हाथ ना लगाएंगे, परिवार वाले भले तुमको ना छुएंगे, बीमारी में, रोग में भयंकर कोई तकलीफ आ जाए तो कोई तुमको छुएगा नहीं छुएगा, पर इतना जरूर है कि डॉक्टर तुमको छुएगा भी और तुम्हारा इलाज करेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको शिव का एक स्वरूप मानते हैं, भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप हम डॉक्टर को मानते हैं। अब जैसे डॉक्टर तुम्हारा रोग कैसा भी हो, तुम्हारी तकलीफ कैसी भी हो, तुम्हारा कष्ट कैसा भी हो, वो तुम्हें छूता है, तुम्हारा इलाज करता है, उसी तरह हमारा देव अधिदेव महादेव है भगवान शिव। नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, परिवार ये सब साथ छोड़ देते हैं, पर अंत समय तक मेरा शंकर भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, तो तुम्हारे साथ अंत समय। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, थोड़ा मीठा करो तो पूरा। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। कोई आएगा नहीं आएगा, कोई साथ देगा नहीं देगा, कोई
आपका आकर हाथ पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा कोई गारंटी नहीं, पर एक है जो हाथ पकड़ने के बाद हाथ छोड़ता नहीं, वो नहीं छोड़ता। और खास तौर से शिव के मंदिर में जाकर जब अपना हाथ लोटा पकड़कर, एक लोटा जल पकड़कर जब आप अपने हाथ को आगे कर कर शिव जी को जल चढ़ाते हो ना, जो हाथ देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए ऊपर की ओर आता है, उसको मेरा देवाधिदेव महादेव जिंदगी भर नहीं छोड़ता। उसको पकड़ कर बस अपने कर्म को श्रेष्ठ करो। एक बार भगवान विष्णु जी के, भगवान नारायण के साले, माता लक्ष्मी जी के भाई, दाता विधाता, इन दोनों धाता विधाता के मन में एक बात आया कि सारे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ जल्दी प्रसन्न होने वाला देव कौन सा है? ऐसा कौन सा देवता है जो शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाता? मन में भाव उत्पन्न हो गया। उस देवता का हम भी भजन करें, हम भी पूजन करें, हम भी स्मरण करें, आखिर वो देवता है कौन सा? और भगवान नारायण जी के, भगवान विष्णु के साले, माता लक्ष्मी जी के भाई दाता विधाता, ये पूछने के लिए, ये जानने के लिए कि 33 कोटि देवता में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कौन सा, इसको जानने के लिए स्वयं दाता विधाता भगवान नारायण के पास पहुंच गए। लक्ष्मी जी ने देखा कि मेरे दोनों भाई आए हैं, दोनों भाई पहुंचे। आते से ही लक्ष्मी जी ने उनके लिए भोजन की तैयारी करी, बहुत सारा पकवान बनाया, बहुत सारा भोजन बनाया, और दाता विधाता के लिए सुंदर चौकियां लगाई गई, चौरंग लगाए गए, और उनको बिठाकर भोजन पवाने का व्यवस्था करा गया। लक्ष्मी जी ने अपने दोनों भाई दाता विधाता से पूछा, आज बहुत समय के बाद आप लोग बैकुंठ आए, कैसे आना हुआ इस बैकुंठ की पवित्र धरा पर, क्यों आए? जैसे ही पूछा लक्ष्मी जी ने, तो दाता विधाता में से दाता बोले कि बहन, हमारा आने का केवल एक कारण है कि हम ये पता लगाने निकले हैं कि कौन सा देवता सबसे जल्दी राजी होता है। वो देवता है कौन सा जिसको कोई पूजन करे तो भी राजी है, पूजन ना करे तो भी राजी है, कोई जल चढ़ाए तो भी राजी है और जल ना चढ़ाए तो भी राजी है, कोई आराधना करे साधना करे तो भी राजी है और कोई आराधना साधना ना करे तो भी राजी है, कोई उसका जप करे, मंत्र जपे तो भी राजी है और मंत्र ना जपे तो भी राजी है कौन सा? वो है कौन सा? और हमें उसे जानना है, आखिर वो देवता है कौन सा? भगवान नारायण तो उस समय पर नहीं थे, पर माता लक्ष्मी सुन रही थी, और माता लक्ष्मी श्रवण करते 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 माता लक्ष्मी जी के मन में भाव आया कि अब मैं क्या तुमको बताऊं, कौन हो सकता है, कौन होगा?
किसका नाम लूं मैं? लक्ष्मी जी ने कहा कि अभी तो तुम भोजन प्रसाद ग्रहण करो, भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप अपने जीजाजी से बात करना, बहनोई जी से बात करना, हो सकता है वो कुछ बताएं आपको। भोजन करा दाता विधाता ने, और भोजन करने के बाद दाता विधाता दोनों इंतजार करने लगे भगवान नारायण का कि कब वो उठेंगे और हम उनसे प्रश्न करेंगे। वो उठें और हम प्रश्न करें। और सीधी सीधी सी बात शिव महापुराण की कथा कहती है, जब किसी सदगुरु के पास जाओ, किसी संत के पास जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, या किसी भगवान के अविरल भक्त के पास जाओ, अपनी जल्दबाजी लेकर मत जाओ। मुझे गुरु जी से मिलना है, संत से मिलना है, साधु से मिलना है, तपस्वी से मिलना है, भक्त से मिलना है, उस समय केवल तुम्हारे हृदय में एक मिलन की आस हो, शिव को पाने की आस हो, भगवान शंकर को प्राप्त करने की आस हो। दाता विधाता दोनों बैठ गए, इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शिव जी अभी भगवान नारायण से हमारी मुलाकात होगी, भगवान नारायण से हम मिलेंगे, बात करेंगे। थोड़ा समय लगा, कुछ देर के बाद भगवान विष्णु के नेत्र खुल गए और भगवान नारायण के नेत्र खुले और भगवान नारायण ने पूछा, आज हमारे इस पवित्र बैकुंठ धाम में आप दोनों आए हैं दाता विधाता, क्या बात है, कैसे आना हुआ? तो कहा बस एक प्रश्न था और उसी प्रश्न के उत्तर के लिए मैं यहां पहुंचा। 33 कोटि देवताओं में वो कौन सा देवता है जिसका मंत्र जपें तो राजी है, ना जपें तो राजी है, पूजन करें तो राजी है, ना करें तो राजी है, और जो सर्वस्व एक क्षण में प्रसन्न हो जाता है, कुछ क्षण में वो प्रसन्न हो जाता है। जैसे ही दाता और विधाता ने कहा, कहते से ही भगवान विष्णु ने अपने नेत्र बंद करे और एकदम मौन हो गए, चुप, एकदम चुप। अब भगवान नारायण नेत्र नहीं खोल रहे, अब भगवान विष्णु के नेत्र नहीं खुले, अब एकदम मौन होकर वो चुप हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई साधना में, कोई तप में डूब गया, कोई आराधना में डूब गया, मौन है। और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुझ गए हृदया भवम भवामी सदैवम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव जी के जैसे ही दाता विधाता के मुख से निकला शब्द कि वो कौन सा देव है, शीघ्र राजी होने वाला, भगवान नारायण ने नेत्र बंद कर लिए, मौन हो गए। शास्त्र कहता है कि नारायण को भगवान श्री नारायण को माता लक्ष्मी जगा रही हैं, तो भी नारायण जाग नहीं, खूब जगाया, बारंबार प्रयास करा परंतु नहीं जागा। अब लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान को देखा तो माता लक्ष्मी जी के मन में आया कि मेरे पति तो आज तक चातुर्मास में 4 महीना भले मेरे भगवान सोते हैं, ये मानती हूं, पर ये अभी तो सोने का समय नहीं, और तुम्हारे प्रश्न करते से ही भगवान सो गए, नेत्र बंद हो गए। केवल प्रश्न करा आपने और भगवान विष्णु के नेत्र बंद हो गए, भगवान नारायण के नेत्र बंद हो गए। ये कैसे हो गया, क्या हो गया, ये समझ में नहीं आया। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख, सब बोलो, दया दर्शन ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे
ऐसा प्रश्न में क्या है कि भगवान नेत्र बंद कर लिए, बोलने को तैयार नहीं है, मौन हो गए, डूब गए किसी मंत्र के अंदर? क्या? लक्ष्मी जी ने अपने दोनों भाई के विनय करा, निवेदन करा कि मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि तुम्हारे जीजा जी ने जवाब नहीं दिया, तुम्हारे बहनों ही जवाब नहीं दिया, इस बात का मुझे बुरा लग रहा है। पर मैं माता ब्रह्माणी जी से निवेदन करती हूं कि ब्रह्मा जी इसका जवाब दे दें। जाओ ब्रह्मदेव के पास पहुंचो, थोड़ा कथा पर ध्यान देना, बड़ी सुंदर कथा है। आज हरियाली अमावस्या की इस पवित्र आनंद में कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर कावड़ मेले में ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए। थोड़ा प्रेमवश इसको धारण करिएगा। बाबा ने अगर ऐसा मौका दिया है आपको, आप में से कई लोग तो ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं मालूम होगा कि धाम पर कथा हो रही है या होने वाली है। टिकट तुम्हारे पहले से हो गए थे और आप आए, कावड़ चढ़ाई और बाबा की कथा मिल गई, तो ये तो सोने पर सुहागा हो गया। ये तो शिव जी की बड़ी कृपा हो गई। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। तो ये तो शिव जी की बड़ी उदारता, न जाने कौन सा पुण्य आपका और हमारा हुआ होगा। तो कंकर शंकर की धरा पर कावड़ मेले के अंदर हरियाली अमावस्या के दिन आज शिव महापुराण की कथा को श्रवण, ये पुण्याई है आपकी और हमारा। और उसमें भी अगर ये मौका मिला है 2-2.5 घंटे अगर भगवान का भजन करने के लिए, तो उसको अच्छे से धारण करें, श्रवण करें। भगवान शिव, भगवान शंकर अब दाता विधाता से माता लक्ष्मी जी ने कहा, माता लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी कहीं मैं माता ब्रह्माणी जी से कह देती हूं और ब्रह्माणी जी ब्रह्मा जी से कहकर आपको उत्तर दिलवा देंगी। वो तो सारे वेद ब्रह्मा जी के हस्त कमल में है, उनको सब मालूम। आप जाओ और जाकर उनसे निवेदन करो। चले दाता विधाता फिर चले, और दाता विधाता चलते चलते, दाता विधाता चलते चलते सीधे भगवान ब्रह्मदेव के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी। और ब्रह्मदेव के पास में जाकर दाता विधाता ने फिर नमन करा, प्रणाम किया। और प्रणाम करते ही ब्रह्मा जी से मुलाकात हुई। ब्रह्मा जी तो बैठे थे। दाता विधाता ने कहा, ब्रह्मा जी ने पूछा, आज दाता विधाता तुम दोनों का यहां आगमन हुआ क्यों? क्यों? कोई व्यक्ति की कामना होती है, कोई व्यक्ति के भीतर प्रश्न होता है, कोई व्यक्ति के भीतर कोई बात होती है, कोई व्यक्ति के भीतर कोई श्रद्धा होती है, कोई विश्वास होता है, कोई मन की दृढ़ता होती है, तो देवताओं के पास जाना होता है। व्यक्ति के अंदर मन में भगवान से कोई चाह होती है तो लोग भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय तक जाते हैं। तुम्हारी चाह क्या, क्या चाहते? भगवान ब्रह्मा जी ने जैसे पूछा, पूछते से ही दाता विधाता ने कहा कि बस एक छोटा सा निवेदन है हमारा, हमको ये पूछना है कि सारे देवताओं में वो कौन सा देवता है जो शीघ्र राजी हो जाता है? जब करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, भजन करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, पूजन करें तो ठीक, ना करें तो ठीक। जैसे ही ब्रह्मा जी के सामने बात गई और ब्रह्मदेव भी अपनी साधना में मौन हो गए, चुप। कोई मुख से, किसी मुख से ब्रह्मा कुछ बोल ही नहीं रहा, एकदम एकदम कुछ नहीं, कोई शब्द ब्रह्मा जी के मुख से निकल ही नहीं रहा, कोई अक्षर ब्रह्मा जी बोल ही नहीं पाए, मौन। ब्रह्माणी जी के हाथ जोड़े दाता विधाता ने कि
हमारी बहन ने भेजा था, कहा था कि यहां से उत्तर मिल जाएगा, पर उत्तर यहां भी नहीं मिल रहा। माता ब्रह्माणी जी ने हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मा जी को तो नींद आती नहीं, सोते नहीं। अगर सृष्टि का रचना करता ही अगर सो जाएगा, सृष्टि को बनाने वाला ही अगर सो जाएगा, तो ये कहा ब्रह्मा जी की मात्र पलक झपकी थी और पलक झपकने के बाद ब्रह्मा जी के हाथ से वेद खसक गए थे और वो वेद हयग्रीवा ने ले लिए थे। एक क्षण पलक झपकी, वेद गिर गए, ब्रह्मा जी ने वो वेद हाथ से गए और हयग्रीवा ने ले लिए। तो ब्रह्मा जी के तो नेत्र भी बंद नहीं होते। कई कल्प निकल जाते हैं तब ब्रह्मा जी की पलक झपकती है, कई कल्प निकल जाते हैं। तो हम तो ये भी नहीं कह सकते कि ब्रह्मा जी को निंद्रा आ गई है, ब्रह्मा जी सो गए। ब्रह्माणी जी कहती, हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी किसी तप में, किसी साधना में खो गए। अब आप बताएं हम किसके पास जाएं? तो कहा अब एक ही है, देवादिदेव महादेव के पास चले जाओ। दाता विधाता जैसे ही देवादिदेव महादेव के पास पहुंचे, जैसे ही देवादिदेव महादेव के पास में पहुंचे तो क्या देख रहे थे? देवादिदेव महादेव के पास पहुंचते से दाता विधाता की दोनों धर्म पत्नियां आयाति और नियाति शिवजी के धाम में दोनों नेत्र बंद कर कर बैठी हैं साथ। दाता विधाता ने देखा हमारी पत्नियां, और यहां आयाति नियाति उठो, हे आयाति नियाति उठो, हर हर महादेव उठो, आयाति नियाति उठो। बार बार जगाया जा रहा है पर आयाति नियाति उठती नहीं, नेत्र नहीं खुले, उठी नहीं। और दाता विधाता आए भगवान शिव के धाम पर, कैलाश पर आते सही दाता विधाता ने जैसे ही माँ अम्बा जगदम्बा माता पार्वती जी को प्रणाम किया, माँ जगत जननी ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो? बस एक प्रश्न लेकर आए हैं कि 33 कोटि देवता में वो कौन सा देवता है जो जल्दी राजी हो जाता है? पार्वती जी ने कहा एक काम करो, जहां पर तुम्हारी धर्म पत्नियां बैठी हैं वहीं तुम भी बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठो, उत्तर मिल जाएगा। अगर किसी सदगुरु की शरण में गए हो, किसी गुरु के पास गए हो, तो वहां पर जो प्रश्न कर कर जा रहे हो वो प्रश्न कर कर जाओ, मुख से मत बोलो और उसके पास में जाकर बैठ जाओ। तुम्हारे अंदर जो प्रश्न चल रहा होगा, अगर सच्चा गुरु होगा तो तुमसे बैठे बैठे ही तुम्हारे बोले बिगड़ ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उस अपने आप दे देगा। कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। अब सतगुरु के पास, सच्चे भक्त के पास, संत के पास अगर आप पहुंचे हो, आपको कुछ नहीं बोलना, जाकर बैठ जाना है। थोड़ा बहुत गुरु का दर्शन करते रहना। दर्शन करोगे, सत्संग सुनोगे, कथा सुनोगे, कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उस पूरे सत्संग में, कथा में आपको प्राप्त हो जाए। एक फैशन, दूसरा व्यसन, तीसरा संग, चौथा सत्संग। इन चारों का अलग अलग क्रम है। क्या क्या? जम के बोलो। पहला फैशन, दूसरा व्यसन, तीसरा संग और चौथा सत्संग। चारों का अलग अलग है। फैशन क्या करता है?
आपको ऊपर से अच्छा करता है। कपड़े की डिजाइन चेंज हो गई, आप ऊपर से अच्छे लगोगे। बाल की डिजाइन चेंज हो गई, आप ऊपर से अच्छे लगोगे। बहुत सारे आते हैं नई नई राय देने के, हमसे भी आकर जो मिलने आते हैं तो कई बार बहुत विद्वान भी आता। बच्चे हैं वो तो कहने में कुछ भी कह जाए। ओ गुरुजी, तुम्हारे आगे के पूरे बाल उड़ गए, हमारे उधर एक डॉक्टर है वो ट्रांसप्लांट कर देता। अब उसको बदल दो। तो हमने कहा वो लगाया हुआ और फिर वापस निकल गया, तो कहे वो तो बिल्कुल फिट करते हैं अंदर से, तो वो उगते रहते हैं। अच्छा, हमने कहा ठीक है। अब हमने कहा संसार सागर में आज के जमाने में शंकर भगवान अपने भक्त के मस्तक पर चंद्रमा तो नहीं रख सकते, पर चांद जरूर बना देते हैं। अब जो शिवजी ने गिफ्ट में दिया है उसको क्यों चेंज किया जाए? बोलो सही है कि गलत? जो मेरा भोला बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने जो दिया उसको कौन बना? बहुत सारे मिलते हैं, बहुत, और नई नई डिजाइन के आते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है कि पहले नंबर पर है, जम के बोलो, फैशन। फैशन क्या करेगा? आपको बाहर से बदले, आपको बाहर से चेंज करेगा। अंदर से चेंज करेगा क्या? आपको बाहर से बदल रहा है पर भीतर से। दूसरे नंबर पर है व्यसन। फैशन ने बाहर से बदला, व्यसन ने तुम्हारे शरीर को पूरा बर्बाद कर दिया, अंदर से पूरा खोखला कर दिया, पूरा पूरा। व्यसन किसी भी चीज का। आज भारत की भूमि पर जगह जगह पर पुलिस प्रशासन नशा मुक्ति अभियान चला रही है, और उसका एक ही कहना होता है कि आप नशे से दूर रहें, नशे से। कई लोग हमसे भी कहते हैं कि आप अपनी कथा में लोगों को संकल्प दिलाया करो कि लोग नशे से मुक्त हो। हम उनको समझा कर कहते हैं कि हमारा संकल्प दिलाने से होगा कुछ नहीं, क्योंकि ये कितना भी संकल्प ले लें, इनकी पत्नी बेचारी रोज की कसम देती है कि मत पियो, औलाद की कसम देती है मत पियो, फिर भी नहीं सुधरते, क्योंकि इनको कोई नहीं बदल सकता। व्यसन करने वाले को खुद अंदर से बदलना पड़ता है, दूसरा नहीं बदल सकता। खुद बदलो। किसके लिए बदलो? व्यसन करने वाले को किसके लिए बदलना चाहिए? अपने बच्चों के लिए। आप मदिरा पीकर, नशा कर कर, व्यसन कर कर कहीं रोड पर पड़े हो गए, नाली के किनारे पड़े हो गए, कुत्ता तुम्हारा मुंह चाट रहा होगा, और गंदगी में गिरे पड़े हो गए। तुम्हारा बेटा स्कूल से आ रहा होगा, ट्यूशन से आ रहा होगा, तुम्हारी बेटी कहीं नौकरी कर कर आ रही होगी, या पढ़कर कॉलेज स्कूल से आ रही होगी, तो उसके दोस्त उसको हंसकर कहेंगे, देख तेरे पिताजी नाली में पड़े हैं और कुत्ता उनका मुंह चाट रहा है। आप अपने लिए मदिरा मत छोड़ो, आप अपने लिए व्यसन मत छोड़ो, पर निवेदन है अपने बच्चों का मुख देखकर अपना व्यसन जरूर छोड़ो। अपने बच्चों का मुख देखकर कि मेरे बच्चों को लोग क्या कहेंगे। एक बेवड़े का बेटा बेटी, एक नशा करने वाले दारू कुट्टे का बेटा, दारू दिन भर पीता है, उसमें धुत रहता है, क्या कहें? अपने लिए नहीं तो अपनी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। धर्म पत्नी अपना घर परिवार छोड़कर तुम्हारे लिए आई है, थोड़ा सा कहीं जाएगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी। पिता इसका पति नशे में रहता है, ससुराल वाले भी कह देंगे दामाद तो नशे में रहते हैं, उसको कोई नहीं पूछता, तो अपनी बेटी को भी नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा। लोग कहे ये नशे में रहता है, पत्नी को भी आदर नहीं मिलता,
नशा करने वाले व्यक्ति की ना धर्म पत्नी को सम्मान मिल पाता है, ना उसके बच्चों को सम्मान मिल पाता है, ना उसके माता पिता को सम्मान मिल पाता है, ना उसके भाई बहन को सम्मान मिल पाता है। इसलिए मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से आप सभी से है, अगर बन सके तो अपने बच्चों का मुख देखकर, अपनी पत्नी का मुख देखकर, अपने माता पिता का मुख देखकर एक बार कल्ला मन बना लो कि मैं आज से लोटा लेकर मंदिर जाऊंगा, शिव का जल पीऊंगा, पर गलत व्यसन नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा। अपने बच्चों को हम संकल्प नहीं दिलाएंगे, हम नहीं दिलाएंगे, अपने भीतर से त्याग। तो पहले नंबर पर क्या है? जम के बोलो, फैशन। दूसरे नंबर पर क्या है? व्यसन। अंदर से तोड़ देता है व्यसन। नशा अंदर से खोखला कर देता है, चाहे वो कोई सा भी नशा, केवल मदिरा का या गांजे का या अन्य अन्य नशे से ही मतलब नहीं, नशा कोई सा भी। तुम्हारे को अगर धन का भी नशा है ना, तो वो भी तुम्हें अंदर से तोड़ देगा, वो भी अंदर से। ये श्रेष्ठ नहीं। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, फैशन बाहर से बदलेगा, व्यसन अंदर से तुमको तोड़ देगा। और एक होता है संग, तीसरे नंबर पर आया है संग। और इस कलयुग में, कलिकाल में, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, अच्छे लोगों का संग नहीं मिलता, अच्छे लोगों का संग नहीं मिलेगा। और अगर अच्छे लोगों का संग मिल भी गया तो हो सकता है कि लोग मीठी वाणी कर कर, मीठी बातें कर कर, मीठा व्यवहार कर कर आपसे अपना काम निकाल लेंगे, आपसे अपना पूरा काम निकाल कर आपसे दूरी बना लेंगे, और आपसे दूरी बनाकर चले जाएंगे, फिर आप ही की बुराई करेंगे। पहले नंबर पर फैशन, बोलते जाओ। दूसरे नंबर पर व्यसन, तीसरे नंबर पर संग। स्वयं भगवान राम जी ने भी हनुमान जी महाराज को संग की परिभाषा बताई थी कि यह संग तुमको जो मिलेगा, कलिकाल में अच्छा संग मिलना बहुत कठिन है। कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा, लोग संग में आएंगे तो सही, पर अपना लाभ उठाकर पीछे हट जाएंगे। जब चुनाव का समय आता है तब एक आवाज सुनाई देती होगी आपको, भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जम के तो बोलो, भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अब ईमानदारी से बोलो, अगर तुम साथ होते तो भैया को संघर्ष की जरूरत ही क्या पड़ती? जरूरत पड़ती क्या? अब एक तरफ कह रहे हो भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम साथ होते तो भैया को संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। संघर्ष की जरूरत भैया को पड़ी कब? जब तुम साथ नहीं थे। अभी तो तुम इसलिए साथ हो क्योंकि तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है। अभी तो तुम इसलिए साथ हो क्योंकि तुमको 10, 12, 15 दिन जो चुनाव के चलते हैं उसमें अच्छा खाने को मिल रहा है। तुम अभी साथ इसलिए हो कि तो हो सकता है तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस डल जाए। तुम साथ अभी इसलिए हो कि तुम्हें हो सकता है कुछ मिल जाए। पर हमारा शास्त्र कहता है कलिकाल में अच्छा संग बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और अगर कोई संग में आ भी गया है, कोई हमारे साथ चल भी रहा है, अच्छे लोगों का संग अगर नहीं मिल पाया तो कोई अच्छा बनकर तुम्हारे सामने आएगा, अपना काम निकालेगा और तुम्हें धक्का मारकर चला जाएगा। संग मिलना बहुत कठिन। और अच्छा संग किसको कहते हैं? अच्छा संग किसको कहा गया? तो कहा अगर अच्छा संग देखना है तो कभी सुनार के घर के, सुनार की दुकान के कचरे को देखो। क्या देखना है? जम के बोलो जरा। एक स्वर्णकार सुनार की दुकान का कचरा बनिए की दुकान की बादाम से भी महंगा जाता है। क्या क्या महंगा जाता है? कचरा। किसके यहां का? सुनार के यहां का। सुनार के यहां का कचरा बनिए की दुकान पर जो बादाम बिकती है, किराने की दुकान पर जो बादाम बिकती है, उससे महंगा सुनार के घर का दुकान का कचरा बिकता है। क्यों? कचरा सुनार की दुकान का संग पकड़ लिया तो कचरा भी बादाम की कीमत से ज्यादा महंगा हो। बादाम की कीमत से ज्यादा। केवल कचरे ने संग पकड़ा
और कचरे ने संग पकड़ा तो वो बादाम की कीमत से भी ज्यादा महंगा हुआ। बादाम की कीमत से। आप अच्छा संग करेंगे तो आपकी कीमत बढ़ेगी, अच्छा संग नहीं कर पाएंगे तो कहाँ कीमत। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं मक्खी की तरह कि मक्खी को कितना भी समझाओ कि फूल रखा है, अब मक्खी को देखो तुम, ये माला रखी है, माला पे एक मक्खी नहीं मिलेगी तुम्हें। फूल अच्छा है, फूल पे मक्खी नहीं मिलेगी। गुलाब का फूल रखा है, कमल का फूल रखा है, खूब अच्छा खुशबूदार फूल रखा है, मक्खी उस पर नहीं बैठेगी। मक्खी की आदत क्या है, हमेशा गंदी जगह पर जाकर बैठती है। अब मक्खी को कोई पकड़ कर ज्ञान दे, अच्छी जगह बैठ जाए, इतनी सारी जगह है, क्यों गंदी जगह बैठती है, देख कितनी अच्छी जगह पड़ी है, फूल पड़ा है, इत्र पड़ा है, खूब अच्छी जगह पड़ी है, वहां बैठना। कहाँ तू गटर में पड़ी है, कहाँ गंदे कचरे पर पड़ी है, कहाँ गंदी गंदी जगह पर बैठ रही है, अच्छी जगह बैठ। पर मक्खी जैसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो दिन रात इनको समझाया जाता है, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सुनो, पर फिर भी वो मक्खी की तरह होते हैं। ना वो अच्छा देख पाते हैं, ना अच्छा बोल पाते हैं और ना अच्छा सुन पाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते, उनको समझना मुश्किल। संग किसका, संग किसका। और शंभु शरणे मांगो दुख दया ओ शंभु शरणे मांगो दुख काटो दया फैशन, व्यसन, संग, ये तीन अच्छा संग मिल जाए जिंदगी में तो फिर कहीं पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा संग। और चौथे नंबर पर जो आया है उसका नाम है, जम के बोलो, सत्संग। सत्संग क्या करता है? क्या करेगा सत्संग? सत्संग सबसे बड़ा काम करता है, जो तुम्हारा अहित चाहता है उसको दूर करता है। किसी ने कहा, शिव महापुराण की कथा हम सुनते हैं तो हमारे अपने ही हमको गाली देते हैं, हमारे अपने ही हमको अपशब्द कहते हैं। हम शिव जी के मंदिर जाते हैं तो हमारे अपने ही हमको आड़ा टेढ़ा कहते हैं। हम शंकर भगवान के मंदिर पहुंचते हैं तो लोग हमें ताना देते हैं, लोग हमें गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं। हम भगवान का मंत्र जाप करते हैं तो लोग ताना कहते हैं। हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो लोग ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं। क्यों? किस लिए? क्या कारण है इसका? कारण तो कहा, भगवान देवाधिदेव महादेव अपना बनाने से पहले, मेरे शंकर भगवान जब आपको अपना बनाते हैं उसके पहले जो आपसे ईर्ष्या रखने वाले हैं, केवल सामने मीठा बोलते हैं और बाद में आपको धक्का देने वाले हैं, मेरे शंकर भगवान सबसे पहले उनको आपसे दूर कर देते हैं। वो कहते ना, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे तो समझो ये जीवन सवर गया, तो समझो ये जीवन सवर गया। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे तो समझो ये जीवन सवर गया, समझो ये जीवन सवर गया। भगवान शिव को अपने हृदय में बिठाना, शिव को मन को बना ले तू शिव का शिवाला, मन को बना ले तू शिव का शिवाला, मन को बना ले तू शिव का शिवाला, मन को बना ले तू शिव का शिवाला।
चलेगा तेरे वो डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। शिव नाम नैनों में भर गया रे, ओ शिव नाम नैनों में पड़ गया रे, ये शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, समझो ये जीवन संवर गया रे, समझो ये जीवन संवर गया रे। ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर 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 गया रे। समो। शिव का शिवाला मन को बना ले, शिव का शिवाला मन को बना ले तू शिव का शिवाला, मन को बना ले तू शिव का शिवाला, संग चलेगा तेरे वो डमरू वाला, संग चलेगा तेरे वो डमरू वाला, ओ संग चलेगा तेरे वो डमरू वाला, संग चलेगा तेरे वो डमरू वाला। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन बदल गया रे, समझो ये जीवन बदल गया रे, तो समझो ये जीवन बदल गया रे, तो समझो
शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे, ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गया, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, समझो ये जीवन सवर 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 गया हार हार। देव है। अपने स्थान पर बैठ जावें और बाबा से मन से प्रार्थना करें। जो लोग दरवाजे के पास खड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि कहीं जगह मिल जाए तो बैठकर प्रार्थना करिए। आप लोग कंकर शंकर की भूमि पर आए और इस धरा पर अगर कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाए। कोई भी दरवाजे के पास भी कोई खड़ा नहीं रहेगा। वहाँ पर जितने लोग बैठे हैं अगर आपके पास कोई खड़ा है तो उसको नीचे बिठा दीजिए। जहाँ जगह मिले, नहीं तो पीछे जाकर जहाँ भी आपके पास जगह हो, कंकर शंकर की पूरी धरा पर माइक लगाए गए हैं, आवाज़ आ रही होगी आपको। आप लोग बैठकर प्रार्थना करिए। बड़े सौभाग्य से तो ये समय आप लोगों को मिला है बाबा को कहने का, बोलने का। जहाँ जगह मिले पीछे चले जाओ। जो लोग खड़े हैं दरवाजे के पास उनको पीछे भेज दीजिए। और जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर इस पवित्र धरा पर लोग 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के लिए आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं। बड़े भाव से, हृदय से आज सुंदर हरियाली अमावस का पवित्र आनंदमय पर्व, कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि, ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा, बाबा को अपने मन का भाव श्रावण के इस पवित्र कावड़ मेले में हृदय से प्रार्थना करें। सभी साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो।
बाबा देवदिदा महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले बाबा देवदिदेव महादेव की कथा करें। फैशन, व्यसन, संग और चौथे नंबर पर सत्संग। सत्संग यदि हमारे जीवन में कोई अच्छा आपके और हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है तो हमारे भीतर से आत्मा का बदलाव हो जाता है। एक शब्द आप लोगों ने सुना है कभी जीवन में, और ऐसा उम्मीद है कि सुना होगा, आत्मा परमात्मा। सुना है कि नहीं सुना? क्या कहते हैं? जम के बोलो जरा, आत्मा परमात्मा। कभी आपने विचार करा कि यह शब्द का संबोधन क्यों लिया जाता है? क्यों इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? किस लिए इन शब्दों का बोला जाता है? ये आत्मा और परमात्मा, फिर से बोलो एक बार, परमात्मा, ये दो शब्द हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है आत्मा परमात्मा दो शब्द, और दोनों को समझें, दोनों को समझें। तुम्हारे शरीर में अगर दुख होगा, तुम्हारे शरीर में अगर कष्ट होगा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा परिवार, ये सब तुम्हारे दुख को देख लेंगे, समझ लेंगे। जम के बोलो। शरीर में अगर दुख है तो परिवार वाले भी देखेंगे, पत्नी भी देखेगी, पति भी देखेगा, सब सब। ये शरीर का दुख। और अगर तुम्हारी आत्मा में अगर दुख होगा तो पत्नी देखेगी, पति देखेगा, परिवार देखेगा नहीं। आत्मा में अगर दुख है तो वो केवल एक परमात्मा ही देखता है। दूसरे दिन की कथा में गुप्ता जी दूसरे दिन की कथा में एक बात कही थी, हमने वर्णन किया था दूसरे दिन की कथा में कि ऊपर तुम्हारा नाम नहीं पहचाना जाता। आज माता जी नहीं आई हैं तो उनकी उपस्थिति आप दर्ज कर रहे हैं, उसके लिए साधुता है। हम ऊपर आपका नाम किसी को नहीं मालूम कि कमलाबाई कौन है, विमलेश कौन है, राम सिंह कौन है, भानु प्रताप कौन है, यह केवल नीचे चलता है, ये केवल नीचे चलता। ऊपर फिर वही बात आ गई, शरीर का रोग, तकलीफ, बीमारी, दुख, ये सब पत्नी, पति, परिवार वाले देख लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे। पर आत्मा, मेरे बाबा ऊपर तुम्हारा नाम नहीं चलता, ऊपर तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं रहता। ऊपर तो केवल तुम्हारी आत्मा और उस परमात्मा का क्रम चलता है जो आपके भीतर की बातों को समझ। आत्मा और परमात्मा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर है तो छड़ी कटी जवानी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर है तो छड़ी नाम कटी। ऊपर तुम्हारा नाम नहीं चलेगा, ये आत्मा का दर्द परमात्मा समझता है। मंदिर में परमात्मा है, उस परमात्मा से हम आत्मा को मिलाने के लिए जाते। परमात्मा क्यों? शरीर का दुख, शरीर का रोग, शरीर की तकलीफ, शरीर का कष्ट कोई भी समझ सकता है, पर आत्मा का दर्द, आत्मा की तकलीफ, आत्मा का दुख तो केवल परमात्मा समझ सकता है। आप क्यों आए हो कुबरेश्वर धाम पर? किस लिए आए हो?
यहाँ आने का कारण क्या है तुम्हारा? अपने मन की बात, आत्मा की बात परमात्मा से कहने के लिए आए हो। मैं ये तकलीफ, ये कष्ट, सबको देने वाले कब तू मेरी झोली भरेगा? कब से खड़ी तेरे द्वारे, कब तू मेरी बात सुनेगा? सबको देने वाले कब तू मेरी झोली। हम अपने आत्मा से परमात्मा को कहने के लिए, और श्रावण के महीने में, सावन के महीने में बहन बेटियां अपने मायके जाती हैं, और आप लोग भी आज अपने मायके आई हो तो भगवान कुछ ना कुछ तो देगा ना। सावन के महीने में अगर आप आए हो, लोग कहते हैं कावड़ भरने जा रहा है। कावड़ भरने नहीं जा रहा है। बहन बेटियां, जितने दामाद हैं, बेटियां हैं, वो सावन के महीने में अपने बाप के घर, अपने ससुर के घर, अपने पिता के घर आए। कहते हैं सावन का चढ़ाया जल मनुष्य के जीवन का हर पल बदलता रहता, हर पल बदलता। श्रावण का जल हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपका बदलता रहता, सावन का। इसलिए सब समय पर एक लोटा जल, सावन का महीना 2 लोटा, सावन 2 लोटा जल। पत्र है, अच्छा है, देखिए बड़ा सुंदर भाव कहा है। मैं किरण मंडलोई, पति कमल सिंह मंडलोई, ग्राम बल कवाड़ा, तहसील कमरावद, जिला खरगोन के रहने वाले हैं। अगर कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकते हैं। हम कोरोना काल से आपकी शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। मेरा बेटा अभिजीत मंडलोई सीए फाइनल की तैयारी कर रहा था, पर निकल नहीं पा रहा। हमने हमारे बेटे से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, खूब पढ़ो और शिव जी के मंदिर की सेवा करो। कहीं पंडाल में अगर कथा श्रवण करने का मौका मिल जाए तो एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुनो। बाबा, पंडाल में बैठकर श्रवण करने के लिए हम लोग पिछले रुद्राक्ष महोत्सव में यहाँ पहुँच गए और कुबेर भंडारी के दरवाजे पर बैठकर यहाँ कथा श्रवण करी। बाबा से विनती करी कि मेरा बेटा सीए बन जाए। उसका लास्ट है पर निकल नहीं पा रहा। गुरुदेव, बाबा कुबेर भंडारी की क्या कृपा होती है। बेटे का सीए का परीक्षा दिया, दोबारा भी नजदीक का ही क्षेत्र मिला, पर बाबा सुने क्यों नहीं। फिर वापिस हम कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ आ गए। पिछले वर्ष कावड़ भरने के लिए बेटे से भी कहा। कावड़ का महत्व हम लोग नहीं जानते थे कि प्रदोष के दिन जो कावड़ भरी जाती है कुबेर भंडारी की, वो कभी खाली नहीं जाती है, देता है। हम समझे नहीं। बेटे को फिर कहा, बेटा भी आया, उसने जल चढ़ाना प्रारंभ भी करा, हमने पार्थिव लिंग का पूजन भी करा और फिर बेटे ने एग्जाम दिया। हम लोग यहीं पर कुबेरेश्वर धाम आए हुए थे और बच्चे का रिजल्ट आया। बेटी का फोन आया कि भैया का सिलेक्शन नहीं हुआ। हमारी आंख में जल भर गया। हम कंकर शंकर ही पूजन कर रहे थे। हमने कहा तुम चिंता मत करो, तुम झूठ बोल रही हो कि बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ। आज मेरा दिल कहता है, कुबेरेश्वर धाम में बैठी हूं, आज मेरा दिल कहता है कि मेरा बाबा मेरे बेटे का सिलेक्शन जरूर कराए। गुरुदेव, कंकर शंकर की पूजन कर कर एक कंकर को हमने अपने पल्लू में लिया और लेकर हम बाबा को बस प्रणाम कर रहे थे और थोड़ी देर बाद बेटी का फोन आता है कि भैया तो सीए बन गया है। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। कहीं बैठे हो तो आ सकते। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। कुसुमा देवी, मेरी बहन राजकुमारी देवी एवं हम परिवार के साथ रहते हैं, जिला मथुरा से आए हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। हम दोनों बहनों के बेटे 2019 से सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहे थे। ना जाने ऐसा क्या भाग था, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी नंबरों से रह जाते, सिलेक्शन नहीं होता। हमने हमारे बच्चे से कहा, टीवी पर शिव महापुराण की कथा वो सियोर वाला महाराज करता है, 1 लोटा जल चढ़ाने की समस्या का हल बताता है, तुम भी करो। भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाओ, सेवा करो, क्या पता बाबा जरूर देगा। टीवी पर सुन सुनकर दोनों बेटों ने पूजन करना प्रारंभ कर दी।
पशुपतिनाथ का व्रत किया। जो 2019 से लगे हुए थे, एग्जाम दे रहे थे पर नहीं हुआ। हमने सोचा अपने नज़दीक में मथुरा में कोसी कला में कथा हो रही है, अग्रवाल जी कथा कराए। कोसी कला में हम कथा सुनने चले गए, दोनों बेटों को भी हम वहीं ले गए। पंडाल में बैठकर कथा सुनाई, कुबेरेश्वर धाम लेकर आए, यहाँ कंकर शंकर पूजन कराया, कावड़ बाबा की उड़वाई, बाबा से विनती करी और आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं गुरुदेव। हम दोनों बहनों के बेटे 17 जून 2025 को दोनों का यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं दोनों का फोटो लगा रही हूँ, एक बहन का बेटा ये, एक बहन का बेटा ये, दोनों का फोटो लगाया जा रहा है। शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है, शंभु शंभु। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ। सब बोलो भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव। बेटा सीए बना है, एक बार जोरदार ताली। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाव, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। शिव करुणा सागर है, उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी करुणा से नहीं होती। जब वो कृपा करता है, करुणा करता है, दया करता है, ये नहीं सोचता कि मैंने किस पर करी, बस आत्मा की बात परमात्मा सुन। यहां बैठे हो ना, कुबेरेश्वर धाम में अगर आए हो, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर अगर आए हो, बिना आडंबर के, बिना दिखावे के, कहीं पर भी बैठकर कंकर शंकर का स्मरण कर कर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको भजो। क्यों कहा गया कि आपके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो? क्यों कहा गया अपनी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो? क्यों कहा गया कि अपने दुकान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो? आने वाला भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेगा, शंकर जी को प्रणाम करेगा, जाने वाला भी शंकर जी को प्रणाम करेगा। तो एक ना एक दिन मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी, मेरा शंकर, एक ना एक दिन जगत का जो जपेगा, जो बोलेगा, उसका कल्याण मेरा शंकर करता चलेगा। जपो, करो, कहो, बोलो। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए,
उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। उससे प्रार्थना करो, जहां मौका मिले वहां बैठ कर जाओ, जहां मौका। हम प्रत्येक कंकर शंकर की भूमि पर आने वाले, कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले प्रत्येक, चाहे कोई भी आए, हम उससे एक ही बात कहते हैं, बस उसको जपो। ये कंकर शंकर की धरा है। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। इसको जपो, बोलो बाबा से। और जितना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी शिवालय में जाओ, किसी भी देवालय में जाओ, वहां अगर आपने दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, हाथ जोड़कर अपने मन की कामना कही, सुनते से ही मेरा बाबा आपकी कामना पूर्ण कर देगा। क्या कहा? विद्धेश्वर संहिता, शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो। शिव पुराण की विद्धेश्वर संहिता कहती है तो अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। जीवन में कितना भी पाप किया हो वो समाप्त हो जाता है, मनवांछित कामना पूर्ण हो जाती है। जब हम शिव के इस मूल स्मरण मंत्र का जप करें तो शिव क्यों ना सुने। और हमारा निवेदन है, हमारी बात पर अगर भरोसा नहीं तो एक बार हम कहेंगे कि हम सबसे कहते हैं, एक बार गीता प्रेस गोरखपुर का दुकान पर जाना, नींवी खरीदो शिव पुराण, तो दुकान पर जाना, भैया जरा शिव पुराण दिखाना जरा, और शिव पुराण लेना, और वहीं पर खड़े खड़े विद्धेश्वर संहिता निकालना, और निकालने के बाद तुरंत फिर पढ़ना उसको, थोड़ा सा लाइन में आपको मिल जाएगा। और उसी समय पर एक बार स्मरण करना कि मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विद्धेश्वर संहिता शिव महापुराण में पढ़ा है, और मेरे बाबा ने कहा है कि इस मंत्र का जाप जीवन का आनंद देगा। शिव तत्व बिना आडंबर के, बिना आडंबर। तुम्हारे यहां पत्रिका आती है शादी की? अरे बोलो तो जम के। शुरू में लिखा रहता है श्रीमान, बोलो लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? अगर श्रीमान नहीं लिखा हो और डायरेक्ट नाम लिख दिया हो भेरू, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या लिखा है? श्री। अभी इसके पहले कथा थी, वो भी ऑनलाइन थी, हाँ, कोरबा छत्तीसगढ़ में। वहाँ एक प्रसंग सुनाया था श्रीमती का, सुना था आप लोगों ने? जिसको भगवान नारायण रूप धर कर जाते हैं। नारद जी और उनका भांजा पर्वत मुनि दोनों बैठे थे। नारद जी ने पर्वत के मुनि के लिए मांग लिया था कि इसका बंदर का मुख हो जाए, और उन्होंने मांग लिया था इसका लंगूर का मुख हो जाए। उनके बीच में बैठे श्रीमती। श्री संबोधन वैभव देता है, श्री संबोधन लक्ष्मी देता है, श्री संबोधन भीतर से आनंद देता है, और श्री संबोधन हमारे जीवन के सारे विकारों को नष्ट कर देता है। श्री का संबोधन इतना अच्छी संगत अगर मिल जाए तो जीवन का एक आनंद। जैसे दाता विधाता भगवान शिव के यहाँ पर गए हैं और भगवान शंकर के यहाँ गए, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी आयाति नियाति को देखा, बैठी हैं, उठ नहीं रही हैं, आवाज लगाई, उठो उठो उठो, उठती नहीं, उठी नहीं। और समय आया, बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओघड़दानी भगवान शंकर, पार्वती मैया ने पूछा तुम दोनों भी बैठ जाओ। दोनों, माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती के कहने पर दोनों ने नेत्र बंद कर लिए, कुछ देर बैठ गए। दाता विधाता दोनों बैठे, दोनों। और शिव धाम में आओ तो बैठो, कुछ क्षण बैठो, कुछ।
शिव धाम में अगर आ रहे हो तो कुछ देर कुछ क्षण भगवान शंकर के धाम में बैठो। शिव पुराण कहती है 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव का ही ऐसा मंदिर होता है जिसमें बैठने की जगह नहीं होती। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान के मंदिर में लोग जल चढ़ाने आते हैं, इतना पानी ढोल कर जाते हैं, इतना जल चढ़ाकर जाते हैं, आसपास पूरा पानी पानी हो जाता है। तो माताएं हो चाहे पुरुष हो, वो अपना कपड़ा थोड़ा बचाकर फिर जल चढ़ाते, गीला ना हो जाए। किसी भी शिवालय में जाओ, भगवान शंकर के धाम में जाओ, 2 क्षण थोड़ा सा बैठो, थोड़ी देर वहां बैठो और अपने स्मरण को अपने हृदय से, अपने बाबा से, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात भगवान से कहो। और महादेव नमन चाहे, हाँ बोलो, सब बोलो। स्वीकार सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव कथा कह रही है, आत्मा परमात्मा, आत्मा की बात सुनते हैं, नाम से नहीं सुनते हैं। आपके नाम से कोई उसकी मूलता नहीं, उसको केवल आत्मा की बात सुनना है, उसको केवल आत्मा की बातों को श्रवण करो। आत्मा आए हो, जहां जगह मिलती है वहां बैठकर कथा सुनो। आए हो, आज कथा का 4th दिवस है, कल कथा विराम हो जाएगी। कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। पर कल की कथा आस्था चैनल की जगह आस्था भजन चैनल पर आई। तो जो लोग लाइव सुनने वाले हैं, जो 5 दिन की सावन के महीने की कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि कल की कथा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आस्था भजन पर और हमारे फेसबुक यूट्यूब पर, पंडित प्रदीप मिश्रा के जो चैनल है फेसबुक यूट्यूब, उस पर चलेगी। और आस्था चैनल पर यही कथा कल की रात को 10 बजे से रात्रि को 1 बजे तक आस्था चैनल पर सुन सकेंगे। बाकी के यहाँ कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर कल विराम की कथा 1 बजे से 4 बजे तक। हृदय से सुनो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो। और थोड़े समय की बात है, ये इतना आपको गीला होना पड़ रहा है या खड़े रहना पड़ रहा है। थोड़े दिन के बाद मंदिर ही प्रांगण में पीछे की ओर एक बड़ा टीन शेड बहुत बड़ा बन रहा है, जिसमें कभी भी कथा हो सके, आप आराम से बैठ सकें। शिव जी की कृपा से, बाबा की करुणा से एक छोटे हॉस्पिटल का निर्माण भी पूरा हो चुका है, जल्दी ही वो भी प्रारंभ होने वाला है। ये शिव की उदाहरण, हॉस्पिटल हो, रुकने की व्यवस्था, अधिक सारी व्यवस्थाओं का क्रम। बाबा के धाम पर जो भी आए हृदय से भोजन पाए, आनंद में रहे। अपने बाप के घर आए हो, ये स्थान किसी का नहीं है, ये स्थान तुम्हारे बाप का घर, तुम्हारे पिता का घर है। दिल से उससे प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन। इसको कोई लाया नहीं है। आज दुनिया के लोग भले समझे ना समझें, पर हम तो कहते हैं कि कहीं शंकर भगवान की कोई अलौकिक कृपा होगी। मेरे बाबा ने कहीं इस स्थान को 12 ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल बीच में इसको चुना होगा
कहीं शंकर भगवान की कृपा हुई होगी, जो यहाँ के कंकर में शंकर का एक प्रतिबिंब आता है और शिव उसकी मुराद पूर्ण कर दे। ये वो स्थान है। हजारों लाखों शिव भक्त रोज आते हैं, प्रणाम करते हैं। कई लोग कहते हैं यहाँ भीड़ कम नहीं होती। उसका कारण ये होता है वो एक बार आता है, 3 महीने बाद फिर आ जाता है, क्योंकि बाबा उसकी झोली भर देता है। अब 3 महीने बाद आया है तो फिर कुछ मांग कर चले जाता है, फिर 3 महीने बाद आ जाता है। साइकिल का जैसे पहिया घूमता है वैसे ही यहाँ भक्त बस आते रहते हैं, जाते रहते, आते रहते, जाते। अब आप लोग आए हो, कथा सुन रहे हो, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, अब बाबा आपको 3 महीने में दे देगा तो आप सब भी टिकट करा के वापिस आ जाओगे। ये निवेदन है, शिव स्वीकार थे। आप सोचते हो कि गुरुजी भजन गा रहे हैं तो हम भजन गा रहे हैं, ना ना, ये भगवान शिव के सम्मुख में कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर आप और हम प्रार्थना करते हैं। महादेव नमन चरण स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। हम आपको नहीं बोले कि आप मत गाओ, लड़के हैं ये गाने के लिए बैठे हैं, ये गाएंगे। हम आपसे क्यों गवाते हैं? उसका गवाने का कारण केवल इतना सा है कि आप, ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये मेरे शंकर भगवान का स्थान है। भगवान शिव से आप खुद भले कैसे भी कहोगे, टूटी फूटी भाषा से कहोगे, चाहे मन से कहो, चाहे बेमन से कहोगे, चाहे तुम्हारी भाषा अच्छी हो ना हो, चाहे बोल पाओ ना बोल पाओ, पर तुम्हारे मुख से अगर बाबा से प्रार्थना कर ली तो मेरा बाबा हो सकता है कि तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। अब बोलने के बाद भूल जाते हो। और भगवान राम जी गिलहरी को प्रेम क्यों करते थे? कभी राम जी का चित्र देखना, राम जी गिलहरी से बहुत प्यार करते थे। गिलहरी ने करा क्या ऐसा कि भगवान श्री राम जी गिलहरी से इतना प्रेम करते हैं? यह बात श्री हनुमान जी महाराज को भी बड़ी खटकती। हनुमान जी ने कहा मैं इतना तुम्हारे को भजने वाला और मुझसे प्रेम, और उस मुझसे ज्यादा गिलहरी से प्रेम। गिलहरी से इतना प्रेम क्यों, क्या कारण? तो भगवान राम जी से, भगवान श्री राम जी से पूछा श्री हनुमान जी ने, गिलहरी से इतना प्यार क्यों है? तो भगवान श्री राम जी ने कहा मुझे गिलहरी जैसे मनुष्य बहुत पसंद है। गिलहरी जैसे? हाँ। गिलहरी क्या करती है? भगवान श्री राम जी ने कहा गिलहरी बीज लेकर आती है, खाने के लिए इकट्ठा करती है, रखती है, सोचती है बाद में खाऊंगी। गिलहरी बीज को रखकर भूल जाती है, भूल गई, वो बीज वहीं पर पड़ा पड़ा वृक्ष बन जाता है और उसमें फल लगना प्रारंभ हो जाता है। फल। भगवान कहते हैं मुझे गिलहरी जैसे लोग अच्छे लगते हैं जो अपना भजन कर कर, कर्म कर कर, नाम जप कर, भगवान से प्रार्थना कर कर भूल जाए, फिर फल देना मेरा काम होता है। मैं प्रदान। आज दुनिया में जो लाखों करोड़ों वृक्ष आप देख रहे हो, इन वृक्षों में सबसे ज्यादा अगर वृक्ष किसी ने लगाए हैं तो गिलहरी ने लगाए हैं। बीज लाती है खाने के लिए, रखकर सोचती है थोड़ी देर से खाऊंगी और बीज को भूल जाती है। पानी गिरता है, पानी गिरने के बाद वो बीज उग जाता है, पेड़ बन जाता है। करोड़ों वृक्ष भारत माता की इस भूमि पर ही नहीं, पूरे विश्व में गिलहरी की देन होते हैं ये सारे वृक्ष जो बड़े हो जाते हैं। कर्म कर कर भूल जाओ, भजन कर कर, स्मरण कर कर, भगवान का मंत्र जाप करने के बाद ये मत सोचो मैंने इतना जपा, मैंने जल चढ़ाया, मैंने पूजन करी, अच्छा करा, ये सब करने के बाद भूल जाओ। भूलोगे, मेरा भगवान कहता है कि मुझे गिलहरी जैसे लोग अच्छे लगते हैं जो कर्म करे अच्छा और उसके बाद भूल जाए, फिर फल देना मेरे हाथ में है। पेड़ बड़ा करूंगा और फल देना चालू करूंगा। इसलिए आपसे कहते हैं यहां आए हो, साथ में बोलो सबका है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आप करने के बाद भजन करना, स्मरण। हम कुबेरेश्वर धाम का जो
प्रांगण है, इसमें जो ये पूरा स्थान है, सामने जहाँ कंकर शंकर शिला है उसके पास में कुआं है। पहले जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, यहाँ कुआं है, उस पर छत डलवा दी है, जैसे कोई अंदर उस पर गिरे ना करे ना कुछ भी। हम यहाँ जब बैठते थे, शिवलिंग बाबा का जो प्राचीन का उसका पूजन, वहीं से जल भरना, बाबा पर चढ़ा गया। अब तो उस स्थान पर ये बड़ा शिवलिंग बना दिया गया। जब इस मंदिर का पूर्ण क्रम हो जाएगा तब आपको वो भी, ऐसा नहीं कि उस शिवलिंग का दर्शन हम ना कराएं या ऐसा नहीं है, कुबेरेश्वर सब दर्शन आपको होगा। धीरे धीरे अभी क्या है, कार्य चलता रहता है, कोई प्रवेश ना करे उसका ध्यान रखा जाता है। तो बाबा का जल भरा, कुएं में से बाबा को चढ़ा, सेवा करी। रोड पे से अंदर कोई नहीं आता था, इतना घना था। किसान भाई भी अगर गांव में जाता था तो 2-4 पहले इकट्ठे होते थे, फिर साथ में जाते थे। चारों तरफ बाबा ही बाबा का स्थान था। आप 2-5 मिनट बैठते थे, पीछे से बाबा जी निकल कर चले जाते और केवल भगवत नाम, भगवान की श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री मंत्र जपते रहना, बाबा का जल भरा कुएं में से चढ़ाते रहना, अभिषेक कंकर शंकर का स्मरण करते रहना, पूरी भूमि पर शिव नाम को जपते रहना। खाकरा का पेड़ होते बहुत सारे, जंगल था, सब उसी के नीचे बैठे भजन तप साधना करते रहना, करते। ये दुनिया की दृष्टि में ये भूमि भले साधारण हो सकती है, पर हम अपनी छाती ठोक कर कहते हैं सारी दुनिया में घूम आओ, और अगर तुम्हारा दुख कहीं ना कटे, एक बार कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चले। कहीं ना कटे, हो सकता है थोड़ी फाइल मोटी हो, थोड़ा समय लग जाए, घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना, विश्वास पक्का रखना। कैसा भी दुख होगा, थोड़ा समय लग सकता है, कटेगा जरूर। और इसी भूमि पर हमने देखा है, जिनके पास साइकिल खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे, आज वो हेलीकॉप्टर तक खरीद रहे हैं और गाड़ियां तक खरीद रहे हैं। इसी भूमि से देखा, इसी जिनके घर में 25-25, 30-30, 35-35 साल तक संतान नहीं थी। कई माताओं के तो बाल सफेद हो गए, अवस्था ढल गई, 50 साल की और औलाद नहीं थी, तो भी इस व्यासपीठ ने देखा है कि उसके भी औलाद थी, उसके भी। एक माता तो कहकर चली गई थी कि हमने देखा है क्या भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश 3 को दे सकता है, यही बोलकर गई थी। और दूसरी बार आई जिसके यहाँ 14 साल तक औलाद नहीं हुई थी, और ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 लड़कों को लेकर आई इसी में। और उसके फोटो सोशल मीडिया पर डले होंगे, आप लोग अगर देखेंगे तो कभी हम कल प्रयास करेंगे कैमरे वालों से कि वो 3 पुत्र वाले भी फोटो का दर्शन कराएं। सोशल मीडियाओं पे डले होंगे वो। शिव करुणा सागर, यहां तो बस केवल दिल से, आप हृदय से जितना कह सकते हो, जितना पुकार सकते हो, सारी दुनिया में घूम आओ। जब कहीं दुख ना कटे, आखिरी में हिम्मत हार गए, तब मेरे कंकर शंकर बाबा के दरवाजे पर आना, एकांत में बैठना, 5 कंकर उठाना, पूजन करना, दिल से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना, मन से, दिखावे से नहीं। यहां ये मत सोचना कि कौन हमको देख रहा है, कौन क्या बोलेगा, कोई चप्पल पहन के जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कौन क्या कहेगा, हमारा फोटो खींचेगा, कोई कुछ बोलेगा, ना ना, आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती में, कहीं पर भी बैठ गए, अपने आनंद के साथ अपने बाप से, अपने पिता से बात करी, स्मरण करा, कंकर शंकर पूजन करी, दिल से उससे विनय कर लिया, दिल से कह लिया, दिल से प्रार्थना। फिर आपकी जवाबदारी खत्म, आप यहां से जाओ। फिर 3 महीने के अंदर उसकी जवाबदारी बढ़ गई कि उसको वापस बुलाना है, तो फिर उसकी जवाबदारी हो जाए पूरी कामना,
हो जाए पूरी कामना उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी होता कीजिए, उद्धार कीजिए। बहुत लोग कहेंगे यहाँ आए हो, चलो वहाँ पर एक जगह हो रहे, वहाँ चलते हैं, वहाँ एक जगह हो रहे, वहाँ चलते हैं। लोग भटकाएंगे, आपसे कहेंगे, कई ऑटो वाले भी कहेंगे हम यहाँ ले चलते हैं, हम वहाँ ले, नहीं नहीं, हमें हमारे बाप के घर जाना है, देगा तो मेरा पिता देगा, दुनिया में कोई नहीं दे सकता, मेरा बाप ही मुझे देगा। मैं नहीं जाऊंगी कहीं पर भी, अब तेरा दर छोड़कर नहीं जाना, तू देगा, देगा तेरे द्वार से। बैठ गए, दाता विधाता दोनों बैठ गए, आयाती नियाती दोनों बैठी थी, बैठ कहते हैं शिव जी सामने आकर खड़े हुए, क्या पूछना है तुमको, उत्तर क्या चाहिए, क्या प्रश्न है तुम्हारा, बोलो क्या चाहिए। कहा प्रश्न केवल एक ही है, सारे देवताओं में सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता कौन सा है, कौन है। भगवान शिव जी ने कहा सबसे जल्दी राजी होने वाले तो देवताओं में एक ही हैं, भगवान विष्णु, भगवान नारायण। अच्छा, दाता विदाता जाने लगे तो आयाती नियाती उठी, क्या बात है, हम प्रश्न करने आए थे, उत्तर मिल गया। सारे देवताओं में जल्दी राजी होने वाले कौन देवता, शिव जी ने नाम लिया है भगवान नारायण का। आयाती नियाती ने कहा तुम्हारी बहुत बड़ी भूल हुई, जो तुमने प्रश्न में कहा कि सारे देवताओं में सबसे जल्दी राजी होने वाला, तुम्हें यह बोलना था कि सारे देवताओं का तो नाम लिया, पर मेरे शंकर देवों में नहीं आते, मेरे शंकर भगवान तो देव अधिदेव महादेव में आते, वो देव में नहीं आते, वो महादेव में आते हैं। देवताओं में राजी होने वाले भगवान नारायण है, और देवताओं में भी देव, देवों में भी देव कहलाने वाले महादेव है, जिनको राजी करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। कोई भक्त शिव का निकल कर जा रहा हो, उसको भी देख लो तो ही उसका कल्याण कर देते हैं। इतने सरल, इतने सहज कहां है। भगवान विष्णु स्वयं सामने प्रकट हो गए, दाता विधाता के सामने। देवताओं में कोई भेद नहीं है, मेरे शंकर भगवान तो मुझे इतना प्रेम करते हैं, उन्होंने मेरा नाम लिया और मैं नेत्र बंद कर कर एकदम मौन हो गया था जब आपने प्रश्न। भगवान भोलेनाथ का शिव अभिषेक करा, पार्थिव लिंग शिव अभिषेक का सभी भक्तों ने लाभ लिया और अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। अर्थात ये समय की कीमत थी, और हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में भी समय का बड़ा ही महत्व बताया गया है, क्योंकि समय अगर निकल जाता है तो इसके बाद में केवल और केवल पछतावा ही रह जाता है। अगर एक साल की कीमत पूछना है किसी से, तो जो परीक्षा में फेल हो गया है हम उससे पूछ सकते हैं कि एक साल की कीमत क्या होती है। अगर एक महीने की कीमत अगर किसी व्यक्ति से पूछना है, हमें जानना है, तो हम उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं जिसे एक महीने का वेतन प्राप्त ना हुआ हो और वो महीने भर से काम कर रहा हो, उसे महीने भर का वेतन ना मिला हो, उससे एक महीने की कीमत हम पूछ सकते हैं। एक सप्ताह की कीमत क्या होती है, ये हम उससे पूछ सकते हैं जो एक सप्ताह से हॉस्पिटल में भर्ती था, एडमिट था और बीमार था, उससे एक सप्ताह की कीमत हम पूछ सकते हैं। एक दिन की कीमत क्या होती है, ये हम उससे पूछ सकते हैं। जो हम किसी व्यक्ति से जान सकते हैं जो दिन भर भूखा रहकर जिस व्यक्ति ने कार्य करा हो, हम उससे एक दिन की कीमत पूछ सकते हैं। एक घंटे की कीमत क्या होती है, ये हम उससे पूछ सकते हैं जिसने किसी का एक घंटे तक इंतजार करा हो, हम एक घंटे की कीमत उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं। एक मिनट की कीमत क्या होती है, हम उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं, उस व्यक्ति से जान सकते हैं जिसने एक मिनट के अंतराल से अपनी ट्रेन को
छोड़ दिया हो, 1 मिनट से अंतराल से उसकी ट्रेन चूक गई हो, उससे 1 मिनट की कीमत पूछ सकते हैं। 1 सेकंड की कीमत क्या होती है? जो दुर्घटना में बाल बाल बचा हो और जीवित वो अपने घर पर सुरक्षित, उससे 1 सेकंड की कीमत हम पूछ सकते हैं। और पूरे जीवन की कीमत अगर किसी से पूछना है तो आप कुबेर भंडारी के भक्तों से पूछ सकते हैं। किस प्रकार से हमारा जीवन कुबेर भंडारी ने बदला है, किस प्रकार से हमारे जीवन में उजियाला कुबेर भंडारी ने भरा है। आज अगर हम कुबेर भंडारी की पावन धरा पर मौजूद है, कंकर शंकर की इस पावन भूमि पर मौजूद है, तो निश्चित ही ये हम सभी का समय अच्छा है जो हम कुबेर भंडारी की कृपा से कुबेर भंडारी की इस पावन धरा पर उपस्थित है। आज अगर हम अपने घर पर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं तो निश्चित ही हमारा समय बड़ा ही अच्छा चल रहा है, जो हम भगवान की ये सुंदर कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। इसलिए ये जीवन बड़ा ही अनमोल है। इस जीवन को हर पल मेरे महादेव के चरणों में हम सभी को जीना चाहिए। उनकी शरणागति हम सभी को हमेशा प्राप्त करते रहना चाहिए और उनके मंदिर में जाकर 1 लोटा जल का नियम अपने जीवन में हम सभी को धारण करना चाहिए। देखिए, शिव भक्त बड़े ही निराले होते हैं, बड़े ही अड़भंग होते हैं। किसी व्यक्ति से शर्त लगी कि खुशी को 1 अल्फाज में लिखो शिव भक्तों से, लेकिन शिव भक्त तो बड़े ही निराले होते हैं। शर्त लगी कि खुशी को 1 अल्फाज में लिखो तो सभी लोग किताब ढूंढते रह गए और शिव भक्त ने केवल लिख दिया महादेव, लिख दिया। तो ये महादेव शब्द में ही पूरी खुशियां समाहित है, हम सभी का जीवन समाहित है। हम सभी के जो भी खुशियां हमें मिलती है वो केवल और केवल मेरे महादेव के शब्द से मिलती है। इसलिए निरंतर महादेव की भक्ति में लीन रहकर अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें। और देखिए, पूज्य गुरुदेव ने न केवल हमें सनातन धर्म से जोड़ा है, पूज्य गुरुदेव ने हमें शास्त्रों से, जो हमारे शास्त्रों में छोटी छोटी बातें लिखी थी, जो हम हमारे जीवन में कहीं गलती कर बैठते थे, उस बारे में भी हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। पूजन का क्रम हमें पूज्य गुरुदेव ने बताया है और हम सभी को एक शिष्टाचार भी पूज्य गुरुदेव ने कथा के माध्यम से सिखाया है। आज अगर सहयोग की बात होती है तो आज सभी व्यक्ति सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा आगे होते हैं। कोरोना काल महामारी के बाद में जब से भक्तों ने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी है, तब से हम सभी देखते हैं लोगों का मन मस्तिष्क निश्चित ही सेवा के कार्यों में भी लगा है, निश्चित ही महादेव की भक्ति में भी लीन हुआ है और निश्चित ही एक दूसरे को सहयोग हमेशा प्रदान करते हैं। ये मेरे महादेव की कृपा है, ये केवल शिव महापुराण की कथा का पुण्य प्रताप हम सभी को देखने को मिल रहा है। आज हम सभी को पूज्य गुरुदेव कथा के माध्यम से बताते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों की सहायता कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव स्वयं तो सहयोग हमेशा करते हैं, स्वयं तो सेवा का कार्य हमेशा बढ़ चढ़ कर करते हैं। आप सभी को भी साथ लेकर हमेशा कार्य करने का मन पूज्य गुरुदेव का रहता है। और देखिए, पूज्य गुरुदेव हम सभी को कथा के दौरान बताते हैं कि अगर आपके घर के आसपास कोई बच्चा ऐसा हो जो अपनी पढ़ाई लिखाई करना चाहता है और वे धन के अभाव के कारण पढ़ नहीं पा रहा है, तो उस बच्चे की 2, 4, 10 लोग मिलकर फीस जमा कर दें, उसके कॉपी किताब की व्यवस्था कर दें, जिससे वो बच्चा पढ़ सके। देखिए, विठलेश सेवा समिति तो हर वर्ष प्रति वर्ष कई बच्चों की फीस जमा करती है और कई बच्चों को विद्यादान हमेशा कराती है, लेकिन पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि आप भी इसमें सहयोग हमेशा प्रदान करते रहे। और हमेशा स्वास्थ्य संबंधित के बारे में पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बीमार पड़ा हो और धन के अभाव के कारण उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो आप 2, 4, 10 लोग मिलकर उस व्यक्ति का इलाज करवा दें, उसके दवाई गोली की व्यवस्था करा दें, जिससे वो स्वस्थ होकर अच्छा कार्य कर सके और निश्चित ही वो महादेव की कृपा पा सके। देखिए, पूज्य गुरुदेव हमेशा स्वास्थ्य संबंधित कार्य करते हैं, जिसमें प्राथमिक उपचार केंद्र तो विगत कई वर्षों से निशुल्क चलता आ रहा है, जिसमें दवाई गोली निशुल्क वितरण भी की जाती है। लेकिन पूज्य गुरुदेव का ऐसा मानना है कि सभी लोग जब मिलकर कार्य करेंगे तो निश्चित ही वो कार्य में गति भी होगी और निश्चित ही जन जन तक ये सुविधा, ये सेवा बड़े ही आराम से पहुंच सकेगी। और श्री विठलेश सेवा समिति आप सबकी समिति है, आप सभी इस पे
बढ़ चढ़कर कार्य कर सकते हैं। और जीवन में देखिए, हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने एक सीख दी है कि जिंदगी में अगर अच्छी पेंसिल ना बन सके जो किसी की अच्छाई नहीं लिख सकती, अगर जीवन में जिंदगी में अगर अच्छी पेंसिल ना बन सके जो किसी के लिए अच्छाई ना लिख सके, तो जीवन में एक अच्छी रबड़ जरूर बन जाना जो किसी की बुराइयों को मिटाने के काम आ सके। अगर हम किसी की बुराइयों को वो मिटा देंगे तो निश्चित ही हम वो अच्छी रबड़ का कार्य कर सकते हैं जो एक अच्छी पेंसिल ना कर पाई हो। जीवन में या तो अगर हम अच्छी पेंसिल बने या फिर अच्छी रबड़ बने जो जीवन में हमेशा सभी को सहयोग प्रदान करते रहे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए निश्चित ही अच्छी पेंसिल का कार्य करते हुए, अच्छी रबड़ का कार्य करते हुए श्री विठलेश्वर सेवा समिति हमेशा सेवा का कार्य निरंतर सुचारू रूप से करती है, जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलती है। श्री विठलेश्वर सेवा समिति हमेशा सेवा का कार्य करती है। आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर कुबेर भंडारी की मंदिर की स्थापना होने जा रही है। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होने वाला ये बाबा कुबेरेश्वर धाम, जिसमें कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है। कंकर शंकर का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि ये धरा साधारण धरा नहीं है। जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। और जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी की इस पावन धरा पर पहुंचता है, निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से भक्त आते तो हैं आंखों में आंसू लेकर, लेकिन जब वो इस धरा से निकलते हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है, उनके मन में एक उत्साह होता है, उनके मन में एक हौसला होता है कि कहीं ना कहीं कुबेर भंडारी ने हम सभी का हाथ पकड़ रखा है और घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा हम सभी को महसूस होता है कि कुबेर भंडारी हम सभी के साथ खड़े हैं, हम सभी के पीछे खड़े हुए हैं और हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो ये धरा साधारण धरा नहीं है। अगर जीवन में कभी आपको भी लगे कि जीवन में कोई साथ देने वाला नहीं हो, आप अपने जीवन से थक गए हो, हार गए हो और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचकर दोनों हाथ फैलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें और निश्चित ही कुबेर भंडारी को आप पुकारेंगे, अपने मन की अरदास लगाएंगे, तो निश्चित ही आप सभी का आत्मबल बढ़ेगा, आप सभी को हौसला बढ़ेगा और आप सभी को महसूस होगा कि कुबेर भंडारी हर पल हर समय साथ है। और यही कृपा मेरे कुबेर भंडारी की प्रतिदिन इस धरा पर बरसती है। और देखो, क्यों नहीं होगी इस धरा पर कृपा, क्योंकि सैकड़ों शिव महापुराण की कथा हम सभी ने इसी स्थान से श्रवण करी है। और जब किसी एक स्थान पर एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाती है तो निश्चित ही वह स्थान, वो जगह अपने आप में शुद्ध, अपने आप में पवित्र हो जाती है। तो फिर हमने तो इस कुबेर भंडारी की पावन धरा से अनगिनत कथाएं श्रवण करी है और भगवान का भजन भी इस धरा पर निरंतर सुचारू रूप से चलता है। तो मेरे भोलेनाथ की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। देखिए, जैसे शेर की गर्जना होती है तो छोटे छोटे कीट पतंगे अपनी कोचर में झुक जाते हैं, दुख जाते हैं, लेकिन इसी प्रकार से जब शिव महापुराण की गर्जना होती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र की गर्जना होती है, तो निश्चित ही हमारा पाप, रोग, दोष ये सभी नष्ट हो जाते हैं, इन सभी का समन हो जाता है और निर्मल हृदय हम सभी भगवान की शरणागति को हमेशा प्राप्त करते हैं। ऐसी कृपा इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। और सेवा का कार्य भी निरंतर सुचारू रूप से कुबेर भंडारी की पावन धरा पर चलता है। भोजन भंडारे की सेवा हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी सेवा हो, श्री विठलेश्वर सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़ कर कार्य करती है। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का